छाया मंत्रिमंडल का ये कैबिनेट का सेशन आपके सामने 11:22 पे लगातार 26 मार्च से 1 जून तक, और इसकी रिकॉर्डिंग छाया मंत्रिमंडल की हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में हमारा आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल है मेरा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पिछले 26 मार्च से लगातार मिल जाएंगे। हम एक व्यवस्था है, छाया मंत्रिमंडल ये काम करता है कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के बिल जो बने हैं उनका विश्लेषण करते हैं और उन विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं। विपक्ष की टिप्पणियां और बिल जो है वो गूगल पे आपका पड़ा है। तो आज का बिल है आरटीआई का, जो 2005 का एक्ट था राइट टू इंफॉर्मेशन का, उसके अंदर 2019 में इन्होंने अमेंडमेंट किया, उसमें कुछ बदलाव किए सेक्शन 13(1) और 13(5) के अंदर। 13(1) में तो इन्होंने ये किया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सेंटर का है और स्टेट का है, इनका 5 साल का कार्यकाल की जगह 2005 में 5 साल था, इसकी जगह इन्होंने कहा कि हम कहेंगे उतने दिन का होगा, हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, सेंटर के हाथ में पावर रहेगा। राज्यों के CIC और इनके सेंटर के CIC, इनकी टर्म्स जो है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। ये 13(1) में था। 13(5) में इनकी सैलरी वगैरह, प्रमोशन वगैरह, इसका भी, यानी CIC की चोटी अपने हाथ में इस कानून के तहत इन्होंने ले ली। और लेने का ये था कि ये 2005 का बना था, तो ये राष्ट्रपति जो अभी थे कोविंद, ये उस टाइम स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे। इन्होंने सुझाव दिया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन के बराबर इनकी तनख्वाह रखी जाए, इससे कम नहीं रखी जाए, ये सजेशन दिया था। तो उस टाइम उन्होंने, मनमोहन गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमीशन के बराबर तनख्वाह कर दी थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम कहेंगे उतना होगा। यानी तनख्वाह, टर्म्स और कंडीशन, सर्विस वगैरह, उनकी जो भी ये पोस्ट है, इस पोस्ट का, इस संस्था को इन्होंने अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके लेने के कारण ये रहे, जो विपक्ष ने आक्षेप किए कि जब आप मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो कोविंद जी का तो मैंने बता दिया कि जब राष्ट्रपति थे उन्होंने किया और अब ये बदल दिया। ये मुख्यमंत्री थे तो प्लानिंग कमीशन था उस टाइम, तो इसकी सूचना इन्होंने, मोदी जी ने मांगी थी, उस टाइम इन्होंने 2005 के एक्ट के तहत पूरी दी थी, लेकिन नीति आयोग को इन्होंने कह दिया कि नहीं, देने की जरूरत नहीं है। अब ये एक बात उठी क्यों, जिसका विपक्ष ने आपेक्ष लगाया कि पहला कारण तो ये रहा कि मोदी जी की डिग्री जो थी वो RTI में मांगी गई, और CIC जो है उसने कहा भाई डिग्री का ब्यौरा दो, मोदी जी की क्या डिग्री है, तो मना कर दिया दिल्ली DU की जो यूनिवर्सिटी है उसने। बाद में कई तरह के दबाव आने के बाद में इन्होंने जो है डिग्री दी, वो मैच नहीं खाई, नकली हो गई, कर गई, तो वहां जाके ये इनका ये गड़बड़ का होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने घोषणा की कि UPA सरकार ने राशन कार्ड फर्जी बना दिए थे 4 करोड़, जबकि वास्तविकता जब RTI से पता किया तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो वहां इनकी पोल खुल गई, तो इन्होंने कहा ये तो पोल खुलती है हमारी सरकार की, गप लगाई नहीं जाती, झूठ बोला नहीं जाता। तीसरा, इनका अब RTI के मार्फत ये डीमोनेटाइजेशन जो है उसके बारे में पूछा गया RBI से कि भाई आपने मोदी जी को कहा क्या, तो इन्होंने कहा कि मोदी जी टीवी पे आए उसके 4 घंटे पहले तक हमें पता नहीं था कि ये विमुद्रीकरण होगा, और हमने इसके बारे में मना किया था, ये इन्होंने बता दिया। अब देश में चूंकि गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनको पता नहीं लगा, लेकिन संसद की कार्रवाई चूंकि मैं सुनता हूं और ये नोट मैंने वहीं से बनाए हैं, तो 4 घंटे पहले तक RBI को पता नहीं था कि नोटबंदी होने जा रही है। चौथा कारण ये हुआ कि NPA के अंदर रघुराम राजन ने एक RTI में पूछा किसी ने कि भाई आप ये बताओ कि भारत का NPA किन किन लोगों का है, किस किस के है, तो उन्होंने लिस्ट दे दी PMO को कि भाई ये लोग हैं, क्योंकि RBI का कानून है कि उस RTI करने वाले को डायरेक्ट नहीं दिया जाता, PMO को दी जाती है। तो उन्होंने PMO को माना, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, NPA किस किस के नाम है ये हम नहीं बताएंगे। ये 8 महीने तक वो कागज पड़ा रहा, इन्होंने बताया नहीं। 5वां एक RTI लगाई किसी ने, और उन्होंने कहा कि भाई ये नोटबंदी होने से कितनी ब्लैक मनी जो है वो बताई जाए, लेकिन PMO ने बताने से मना कर दिया।
फिर इन्होंने क्या कि कानून में ऐसे बदलाव कर दिए कि कानून में ही लिख दिया, जैसे पीएम केयर फंड है तो उसमें लिख दिया इस पे आरटीआई लागू नहीं है। लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो केस चल रहे हैं कि भाई आरटीआई क्यों नहीं लागू है, धन हमारा आरटीआई को। डीमोनेटाइजेशन के अंदर भी लिख दे, वो डीमोनेटाइजेशन क्या जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड था उसके तहत भी इन्होंने ये कह दिया कि नहीं आरटीआई लागू नहीं है। इस तरीके से कई ऐसे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बैंक खोली इन्होंने, उस बैंक का भी हिसाब किताब देखने के लिए आरटीआई को और सीआईसी को इनको मना कर दिया कि इसको आप मत बताइए। कहने का मतलब है कि सरकार की कई चीजें छुपाने के लिए इन्होंने आरटीआई का उपयोग किया और आरटीआई को बहुत भारी कमजोर कर दिया। अब शेखी बगाड़ने के लिए इन्होंने कहा देखो हमने आरटीआई का जो सीआईसी है उसके लिए बिल्डिंग बना दी, जबकि बिल्डिंग 2012 में लगभग तैयार थी, 14 में इनको हैंडओवर करनी थी, ये सरकार चली गई तो इसके बाद में इन्होंने हैंडओवर कर दी। वहाँ बैठने लग गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, तो कोई आपका कोई कुछ नहीं है, ये विपक्ष का आक्षेप था। फिर उन्होंने कहा कि आरटीआई में उनके 2005 वाले में रूल बनाने का नहीं था, तो इन्होंने कहा कि भाई सेक्शन 27 देख लो, रूल बनाने के लिए लिखा हुआ है, रूल बने थे, ऐसा नहीं है। और फिर कहा कि हमने पोर्टल बना दिया, जबकि पोर्टल मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे बना हुआ था। तो ये झूठ का पूरा पुलंदा संसद में रखा गया, विपक्ष ने इसकी बखियां उधेड़ी, सूचना के अधिकार को बहुत कमजोर किया गया, जगह जगह सरकार ने सूचनाएं छुपाई और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को जब मुट्ठी में ले लिया, इसकी चोटी हाथ में ले ली। और कई दिन वैकेंसी भी रही इनकी, 5-5 4 वैकेंसी 8 है, उसमें से 4-5 खाली रही। तो इससे क्या हुआ कि जनता को कोई राहत नहीं मिली, सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाई गई। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सरकारें किस तरीके से जनता के पारदर्शिता के तहत छुप के चलती है। बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़ने के बाद में सूचना का अधिकार मनमोहन गवर्नमेंट ने दिया था, उसका उन्होंने पट्टी पोत दी, किसी प्रकार का कोई उसमें नहीं है। तो हमें जागरूक रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, तो क्या क्या बदलाव हुए, क्यों हुए, क्या कारण थे, डिग्री का क्या हाल है इनकी, ये सारे कुछ कारण बनते हैं जिसके अंदर आम आदमी को पता होना चाहिए। इसी के तहत हम अपनी सीरीज चलाते हैं। ये एक एक बिल जो है ये हमने इसकी हार्ड कॉपी ली है, एक एक बिल की स्टडी करते हैं। पीआरएस साइट पर कुछ मैंने अपनी संसद के जो डेटा हैं विपक्ष वाले, वो विपक्ष वाले पीएसआई साइट में नहीं होता, तो विपक्ष वाले डेटा मेरे पास है। ये जयराम रमेश ने जो बोला था वहाँ विपक्ष में, मनु सिंघवी ने बोला था, वो मैंने कुछ नोट किए, वो आपके बीच में शेयर किए। तो आप इसको बात को आगे बढ़ाएं कि किस प्रकार से सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ी, लोगों तक बात पहुंचे। और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो पिछले जितने भी बिल है वो 1 जून तक आपको मिलते रहेंगे। हमें भी लगेगा कि हमने अपनी जो आपको सेवा दी उसका कुछ मकसद हल हुआ। तो आप इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और शेयर भी कर दीजिए।